अयोध्या में रामलला के दरबार से दान के पैसों की जो चोरी हुई है उसने न केवल पूरे देश को झकझोर दिया बल्कि अब मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला अब सिर्फ चंदा चोरों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा बल्कि ट्रस्ट के भीतर छिड़ी आरोप प्रत्यारोप की जंग अब सार्वजनिक हो गई है। ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास ने पूर्व पदाधिकारी गोपाल राव को सीधे निशाने पर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या प्रशासन ने भी दान के पैसों से बने अवैध महलों पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। आखिर क्या है मंदिर के अंदर की ये सियासी और कानूनी लड़ाई? आज हम इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ट्रस्ट में छिड़ा सत्ता का महासंग्राम, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की तैयारी। महंत ने गोपाल राव पर बोला हमला, चंदा चोरों का वकील नहीं लड़ेंगे केस। एडीए का नोटिस, आरोपियों में हड़कंप, साधु संतों में ट्रस्ट को लेकर आक्रोश। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंदर की कलह अब खुलकर बाहर आ गई है। ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास महाराज ने चुप्पी तोड़ते हुए पूर्व पदाधिकारी गोपाल राव पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। महंत का साफ कहना है कि राम मंदिर में जो कुछ भी गलत हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी गोपाल राव की है। उन्होंने कहा कि गोपाल राव मंदिर परिसर में राजनीति कर रहे हैं और वो राम की परंपरा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। महंत के इन बयानों से साफ है कि ट्रस्ट के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मैनेजमेंट की इसी खींचतान और लापरवाही ने उन चोरों को मौका दिया जिन्होंने रामलला के चढ़ावे पर हाथ साफ किया। गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। हमारे ट्रस्टी भी समाज को हमेशा समता बनाए रखे, हमेशा देश का विकास बनाए रखे, लेकिन ये जो सबकी बुराई करके हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं। हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं। जी जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। वो तो हम कहे देखे कि आरती में जो घंटा बजाया जाता है वो भी इधर उधर कर दिए हैं। जो वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है उसको भी अलग कर दिए हैं। जहाँ रामलला विराजमान जो पूजा उनकी परंपरा को बनाए रखना जरूरी है ना। जी जी। गोपाल जी वो परंपरा भी नहीं मान रहे हैं। इस बीच प्रशासन का रुख बेहद सख्त हो चुका है। अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी एडीए अब उन चंदा चोरों के घरों को ढहाने की तैयारी में है जिन्हें मंदिर में नौकरी के दौरान अपनी काली कमाई से खड़ा किया गया था। सूत्रों के अनुसार लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा जैसे आरोपियों के घरों को रडार पर लिया गया है। प्रशासन की जांच में पाया गया है कि इन घरों का न तो नक्शा पास था और न ही नियमों का पालन किया गया। अयोध्या विकास प्राधिकरण इन मकान मालिकों को नोटिस थमा सकता है। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो बुलडोजर की कार्रवाई में बिल्कुल भी देरी नहीं की जाएगी। इस मामले में फैजाबाद बार एसोसिएशन भी पूरी तरह से आर पार की मूड में है। वकीलों ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि राम मंदिर दान चोरी के किसी भी आरोपी का केस अयोध्या के कोर्ट में नहीं लड़ा जाएगा। वकीलों का कहना है कि अयोध्या के साथ गद्दारी है। उन्होंने एक सख्त आदेश जारी किया है कि अगर कोई अधिवक्ता उन आरोपियों का केस लड़ता है तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वकीलों की इस एकजुटता ने आरोपियों के लिए कानूनी रास्ते लगभग बंद कर दिए हैं। वहीं एसआईटी भी इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड की तलाश में हर उस बैंक कर्मी और सुरक्षा कर्मी से पूछताछ कर रही है जो उस दौरान मंदिर में तैनात थे। देखिए, अभी तहरीर मैंने यहाँ पर राम जन्मभूमि के लिए हम लोग अधिक से अधिक संख्या में वकील निकले थे। यहाँ पर प्रशासन द्वारा हम लोगों को रोकने प्रयास भी किया गया, लेकिन हम लोग नहीं रुके। प्रशासन ने एक व्यवस्था बनाई कि थाना राम जन्मभूमि के एसएचओ आके यहाँ एफआईआर लेंगे, मोहर लगाएंगे और वो यहाँ पर आए। सिविल लाइन चौकी में बैठकर उन्होंने हमसे एक तहरीर लिया और उस तहरीर को हमने दे दिया। उसमें चंपत राय हैं, गोपाल राव, अनिल मिश्रा आदि कई लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के हमने तहरीर दिए। आपको बता दें कि जो ताला खुला था इस मंदिर का, ये हमारे एक अधिवक्ता के द्वारा याचिका दाखिल करने के बाद ही खुला था। उमेश पांडे जी हैं और यहाँ पर हमारे अधिवक्ता भाई लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया तो उनको दर्शन कराए। तब से अनवरत दर्शन चल रहा है और हम लोग अयोध्या वासी, हम लोग कार सेवा और जो भी मंदिर का प्रोग्राम से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और इस तरह से चंदा चोरी हुआ है तो हम लोग को बहुत तकलीफ है। इस तकलीफ की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे तहरीर दी कि जो छोटे लोग फंसाएंगे, बड़े लोग निकालेंगे, उनका भी नाम तहरीर में ऐड हो। बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका मिश्रा जी हैं। आंदोलन चलता ही रहेगा। अध्यक्ष जी, किस तरीके से तहरीर दी आप लोगों ने? तहरीर दी गई है, लूट हुई है, मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा दर्ज करने के लिए यहाँ के बड़े अधिकारियों ने सब आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि मुकदमा दर्ज करेंगे।
तस्वीरें साफ हैं, दानपेटी से बैंक तक पैसे ले जाने की प्रक्रिया में इतनी बड़ी सेंधमारी बिना किसी बड़ी मिलीभगत के मुमकिन नहीं थी। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन सिर्फ छोटे प्यादों यानी उन 8 आरोपियों पर कार्रवाई कर इतिश्री कर लेगा या फिर इस मास्टरमाइंड तक पहुंचेगा जिसके इशारे पर ये सब हुआ? क्या महंत दीनेंद्र दास के बयान के बाद गोपाल राव या ट्रस्ट के अन्य बड़े पदाधिकारियों पर भी जांच का शिकंजा कसेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलना तय है। स्पेशल डेस्क TNP न्यूज।